एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाई बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे कि भृगु नंदी नाड़ी में केतु का जो गोचर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि केतु मोक्ष, अलगाव और रुकावट का कारक है। जब गोचर का केतु आपकी जन्म कुंडली के विभिन्न घरों के ऊपर से गुजरता है तो उसके मुख्य फल क्या हो सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जब सूर्य के ऊपर से केतु का गोचर करेगा तो पिता को जो है पिता के जो स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उनसे वैचारिक मतभेद संभव हो सकता है। करियर में बाधा की बात करें तो नौकरी में मानहानि, सरकारी कार्यों में रुकावट या अचानक बदलाव हो सकता है। आत्मज्ञान की बात करें तो व्यक्ति को भौतिक दुनिया से दूर होकर आध्यात्मिक खोज की ओर झुकाता है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से केतु पिता को कष्ट, करियर में बाधा और आत्मज्ञान के बारे में बताता है जब केतु का गोचर सूर्य के ऊपर से होता है। इसी तरह से जब हम बात करेंगे केतु का गोचर जो है चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर होगा तो उससे क्या क्या होगा। पहले बात करेंगे मानसिक तनाव के बारे में। तो मानसिक अशांति, भ्रम, अज्ञात भय और डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। माता को कष्ट के बारे में बात करें तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या उनसे दूरी बढ़ सकती है। यात्राओं की बात करें तो बिना किसी ठोस वजह के अचानक लंबी और व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती है। इस तरह से हमने देखा है कि चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर मानसिक तनाव, माता को कष्ट और यात्राओं के बारे में हमने जानकारी आपको दी। इसी तरह से जब केतु का गोचर मंगल के ऊपर से जब केतु का गोचर होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है। उसमें सर्वप्रथम बात करें दुर्घटना का भय, चोट, दुर्घटना, रक्त संबंधित समस्याएं, सर्जरी के योग बनते हैं। विवाद की बात करें तो भाइयों या जमीन जायदाद को लेकर गंभीर विवाद हो सकता है। क्रोध की बात करें तो स्वभाव में अचानक अत्यधिक गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि मंगल के ऊपर से केतु का गोचर दुर्घटना का भय, विवाद और क्रोध उत्पन्न करता है। इसी तरह से हम बात करेंगे बुध के ऊपर से जब केतु का गोचर होगा तो सर्वप्रथम बात करेंगे बुद्धि भ्रम के बारे में। निर्णय लेने में गलती, याददाश्त कमजोर होना और मानसिक भ्रम होना। बिजनेस में घाटा के बारे में बात करें तो व्यापार में गलत सौदे होने से धन हानि और दस्तावेजी कार्यों में धोखा हो सकता है। वाणी दोष की बात करें तो बातचीत में गलतफहमी होना या सगे संबंधियों जैसे मामा और बहन से संबंध बिगड़ना। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं बुध के ऊपर से केतु का जब गोचर होता है तो बुद्धि भ्रम, बिजनेस में घाटा और वाणी दोष हो सकता है। उसी की तरह से आगे बात करें गुरु के ऊपर से जब केतु का गोचर होगा तो इसमें हम देखेंगे कि आध्यात्मिक जो उदय, ये जीव कर्म का समय है। व्यक्ति परम ज्ञान, ज्योतिष या तंत्र मंत्र को आकर्षित होता है। कैरियर में ब्रेक की बात करें तो नौकरी या व्यवसाय में अचानक ठहराव आता है जिससे व्यक्ति का मोहभंग होने लगता है। स्वास्थ्य, लीवर, पेट या पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती है। इसी तरह से हमने जो बात की कि जो गुरु के ऊपर से केतु के गोचर के कारण आपको आध्यात्मिक उदय, कैरियर में ब्रेक और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं जो हैं, परेशानियां, उसको हमने देखा। इसी तरह से हम बात करेंगे शुक्र के ऊपर से जब केतु का गोचर होता है तो बात करेंगे वैवाहिक कलह के बारे में। जीवन साथी के साथ संबंधों में दूरी हो सकती है, अलगाव आ सकता है या बिना वजह के विवाद होते हैं। धन की तंगी की बात करें तो अचानक बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है और गुप्त खर्च बढ़ जाते हैं। कलाओं में रुचि की बात करें तो व्यक्ति रहस्यमयी कलाओं का या एकांत संगीत से या लेखन की तरफ मुड़ सकता है। तो हमने देखा किस तरह से शुक्र के ऊपर से केतु का विजय, विवाह में कलह, धन की तंगी और कला में रुचि आदि के बारे में बात की। इसी तरह से जब शनि के ऊपर से केतु का गोचर होगा तो उसका जो प्रभाव किस तरह से हो सकता है। पहले बात करें नौकरी में बदलाव, वर्तमान आजीविका या नौकरी में अचानक रुकावट, इस्तीफा या छंटनी की स्थिति बन सकती है।
अत्यधिक मेहनत की बात करें तो कम परिणाम के लिए भी बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक परिश्रम करना पड़ता है। उदासीनता की बात करें तो कर्म के प्रति वैराग्य की भावना पैदा होती है और काम करने में मन नहीं लगता है। तो बात करी हमने शनि के ऊपर से केतु का गोचर, नौकरी में बदलाव, अत्यधिक मेहनत और शारीरिक उदासीनता आदि के बारे में हमने चर्चा की। इसी तरह से हम बात करेंगे राहु के ऊपर से केतु का जो गोचर होगा, तो जीवन में बड़ा यू टर्न की बात करें तो यह समय पुराने कर्मों के चक्र को पूरा करता है। जीवन में अचानक बड़े बदलाव आते हैं। भ्रम की समाप्ति की बात करें तो केतु के सामने से भ्रम का पर्दा हटता है और वह कड़वी सच्चाई को स्वीकार करता है। इस तरह से हम बात करेंगे कि केतु के ऊपर से केतु का जब गोचर होता है तो उसका क्या असर होता है। पूर्ण वैराग्य की बात करें तो इसे केतु रिटर्न कहते हैं। व्यक्ति पूरी तरह से आत्मनिरीक्षण के मोड में आ जाता है। पुरानी बीमारियों की बात करें तो शरीर के निचले हिस्से या पेट से जुड़ी कोई पुरानी समस्या दोबारा ऊपर उठ सकती है। यदि आप इस गोचर के प्रभावों को अधिक सटीकता से हम समझना चाहेंगे तो हमको हमने जो बातें करी उससे ध्यान देना होगा। इस तरह से कुंडली में किस भाव में है गुरु का केतु का गोचर, वो आपको अपना जन्मकालीन कुंडली के आधार पर सटीक विश्लेषण करने में मदद करेगा। अब जो हमने बात करी है उसको हम फिर से बात करें तो भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार जब हमने जो बात की कि केतु एक छाया ग्रह है जो अलगाव, वैराग्य, आध्यात्मिकता और कर्म मुक्ति का कारक है। जब गोचर या प्रोग्रेसिव केतु जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों के ऊपर से गुजरता है तो यह उस ग्रह से संबंधित सांसारिक सुखों में कमी, रुकावट लाता है और व्यक्ति को उस क्षेत्र में गहरा ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। विभिन्न ग्रहों के ऊपर से केतु के गुजरने पे मिलने वाले मुख्य जो फल है वो हम बात करें तो सर्वप्रथम बात करेंगे सूर्य ग्रह के ऊपर से जब केतु का गोचर होता है तो बात हमने की कि पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, सरकारी कार्यों में रुकावटें आ सकती है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, जातक का झुकाव अध्यात्म की ओर हो सकता है, पूजा पाठ और धर्म की ओर बढ़ता है। इसी तरह से हम बात करेंगे जब केतु का गोचर जो चंद्रमा के ऊपर से होता है तो किस तरह का फल दे सकता है। ये मानसिक अशांति, भ्रम, अकेलापन महसूस हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है या उसके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो केतु का गोचर, मंगल के ऊपर से केतु का गोचर ये जो युति, रक्त से संबंधित समस्याएं, चोट चपेट दे सकती है, कार्यस्थल या भाइयों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है। इसी तरह से हमने पहले भी बात की कि बुध के ऊपर जब केतु का गोचर होता है तो व्यापार, शिक्षा या हिसाब किताब में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, संचार में कम्युनिकेशन में रुकावट या निर्णय लेने में परेशानी आ सकती है। हम बात करेंगे गुरु के ऊपर से केतु का जब गोचर होता है तो गुरु जैसा जीव कारक जातक होता है तो केतु के प्रभाव से जातक को अध्यात्म, गूढ़ विषयों जैसे ज्योतिष, रहस्य में गहरी रुचि जागृत होती है, सांसारिक मोहमाया से मन विरक्त होने लगता है। इसी तरह से हम बात करेंगे शुक्र के ऊपर से केतु का गोचर, जो पहले भी हमने बताया है कि ये वैवाहिक या प्रेम संबंधों में दूरियां, गलतफहमियां बढ़ा सकता है, भौतिक सुख सुविधाओं और धन के मामले में रुकावट और अचानक खर्चे आ सकते हैं। बात करेंगे शनि के ऊपर से केतु का गोचर, शनि कर्म कार्य क्षेत्र का कारक है और केतु कर्म मुक्ति का कारक है। कार्य क्षेत्र या नौकरी में असंतुष्टि बढ़ती है, जातक बिना किसी कारण के अचानक नौकरी छोड़ने का मन बना सकता है या व्यवसाय में बदलाव का सामना कर सकता है। जब हम बात करेंगे राहु के ऊपर से केतु का गोचर, यह समय अचानक होने वाले बड़े बदलावों को दर्शाता है, जातक को भ्रम और स्पष्टता की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह समय अचानक भाग बदलने, आध्यात्मिक जागृति के लिए भी जाना जाता है। तो इसलिए हमने देखा कि किस तरह से BNN एस्ट्रोलॉजी केतु का जब गोचर किसी भी ग्रह के ऊपर से गुजरने पर उसे दूषित या कमज़ोर नहीं करता, बल्कि जातक को उस ग्रह से सांसारिक मोह से मुक्त करता है, अर्थात डिटेच करता है और ज्ञान और अंतर्ज्ञान इंस्टीट्यूशन की ओर ले जाता है, अंतर्ज्ञान की ओर ले जाता है।
है। तो आज जो चर्चा की आपको अच्छी लगी होगी कि इसी तरह से हमने पूरी श्रृंखला बनाई है कि सभी ग्रहों का किस तरह से गोचर होता है और उनका क्या प्रभाव होता है। तो आज उसमें हमने केतु के गोचर के बारे में बात की। तो आपको अधिक जानकारी और अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे भाई चौरे को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो आपको ज़रूर प्राप्त होंगे और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो जो गोचर की श्रृंखला है सभी ग्रहों के BNN एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमने उसका फल क्या होता है वो बताने का प्रयत्न किया था। आप सभी वीडियो देखिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको भी आप लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।